हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको लगभग सभी सेमेस्टर की वीडियोस बीए के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस बात को जानते हैं कि हम निरंतर उनके लिए सभी विषयों का टॉपिक बाय टॉपिक और प्रत्येक यूनिट की वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जो विद्यार्थी हैं यह वीडियोस उनके लिए है, और अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल में यह तीसरा वीडियो आपको बना रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हमने आपको कवर किया है पहले वीडियो में, यूनिट सेकंड मैंने कवर किया था दूसरे वीडियो में, और आज हम बात कर रहे हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में मुझे क्या पढ़ना है, तीसरे यूनिट में क्या पढ़ना है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो मुझे पढ़ना है दोस्तों वह है जनसंख्या का वितरण विश्व पैटर्न पर, यानी कि संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का किस प्रकार से फैलाव है, लोग किस प्रकार से कहां पर निवास कर रहे हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके आगे मुझे पढ़ना है वैश्विक प्रवास के कारण, यानी कि लगभग विश्व में जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जा कर के रह रहे हैं, किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जा रहे हैं, इसका क्या कारण है, हम इसको भी इसी में पढ़ेंगे। और इसके बाद मुझे पढ़ना है कि जो प्रवास हो रहा है उस प्रवास का क्या कारण है, हम उसके कारण उसके परिणाम को भी हम अध्ययन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अधिक जनसंख्या और कम जनसंख्या की अवधारणा है, हम इसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि आज हम जो सबसे पहले जो इस वीडियो में जो हम चर्चा करने चल रहे हैं वह है जनसंख्या का वितरण एवं उसके कारण विश्व पैटर्न पर, यानी कि संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का वितरण और उसके क्या कारण हैं, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और अगर आपको पिछले वीडियोस की जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियोस और हम आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या यानी किसी देश में रहने वाले लोगों को ही जनसंख्या कहा जाता है। जन मतलब लोग और संख्या मतलब उनकी कितनी संख्या है, यानी कि लोगों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या। वितरण की बात करें इसको एक शब्दों में हम और देख सकते हैं फैलाव से। हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या का फैलाव संपूर्ण पृथ्वी पर है उसी का तो मुझे अध्ययन करना है। अब यह उसके क्या कारण हैं, तो आपको एक बात पता होगा कि हमारे संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 60% जनसंख्या 10% भूमि पर निवास करती है। 60% जनसंख्या 10% भूमि पर निवास करती है और 40% जनसंख्या 90% भूमि पर निवास करती है। इसका यह मतलब है यानी कि कम जगह में ज़्यादा लोग रह रहे हैं और कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर जगह तो बहुत है लेकिन रहने वालों की संख्या कम है। टॉप 10 ऐसे देश हैं, यानी कि संपूर्ण विश्व में 10 देश ऐसे हैं जहां पर 60% जनसंख्या रहती है और बाकी जगह जनसंख्या कम है, न्यून है। इसके क्या कारण है कि कहीं कहीं जनसंख्या अधिक है और कहीं कहीं पर जनसंख्या बिल्कुल समाप्त है, इसका क्या कारण है, हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि इसका क्या कारण है। तो अब देखिए, सीधी सीधी बात यह समझ लीजिए आप कि जनसंख्या वितरण, जो जनसंख्या वितरण है इसके क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि ऐसा क्यों है भाई कि कहीं 60% जनसंख्या 10% भूमि पर रहना चाह रही है और 90% भूमि पर मात्र 40% जनसंख्या निवास कर रही है। इसका क्या कारण है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका क्या कारण है। इसके एक कारण नहीं है, अगर हम इसके कारण की बात करें तो जनसंख्या
कि कई कारण हो सकते हैं उसको प्रभावित करने का, यानी कि जनसंख्या वितरण को आप हेडिंग बना लेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले क्या कारण हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो दोस्तों यह आप समझ लीजिए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अगर हम कारकों की बात करें उसमें हम पाएंगे कि सबसे पहली चीज है, आप 3 दृष्टि पर पढ़िएगा। सबसे पहला कारण आप पढ़िएगा भौतिक कारण या भौगोलिक कारण। पहले आप पढ़िएगा भौगोलिक कारण, दूसरा आप पढ़िएगा सामाजिक कारण, दूसरे में आप पढ़ लीजिए आर्थिक कारण। दूसरे में पढ़ेंगे आप आर्थिक कारण, तीसरे में आप पढ़िए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। सामाजिक व सांस्कृतिक कारण। ठीक, ये है हम, यानी कि जनसंख्या को संपूर्ण विश्व में जनसंख्या को वितरण के प्रभावित करने के जो कारण है, यानी कि जो इतना ऐसे इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है विषमता, उसका मूल कारण यही 3 है। पहला है भौगोलिक कारण। देखिए आप भौगोलिक कारण में आप क्या क्या ले सकते हैं। आप भौगोलिक कारण में सबसे पहले आप ले लीजिए जलवायु, फिर उसके बाद आप ले लीजिए मृदा, फिर उसके बाद आप ले लीजिए जल। ठीक, यह आपके क्या हैं, मान लीजिए 3 ही टॉपिक पर आप चर्चा कर लीजिए। बहुत करेंगे वीडियो लंबा होगा, आपको समझ में नहीं आएगी, बोर होंगे, इसलिए इतने में समझेंगे तो पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी। और परीक्षा के लिए अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलिए देखिए क्या है जलवायु। व्यक्ति वहीं पर रहना अच्छा चाहता है या वहीं पर रहना पसंद करता है जहां पर मौसम तुरंत ना बदलता हो, जहां पर ठंड कम हो, गर्मी कम हो, यानी कि अति से ज्यादा ना उनको गर्मी पसंद है और अति से ज्यादा ना उन्हें ठंड पसंद है, अति से ज्यादा उन्हें वर्षा नहीं पसंद है। इसलिए मानव अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे प्रदेशों में रहना चाहता है जहां पर उसे सामान्यतः सभी मौसम प्राप्त हो सके और उसमें वो अपना जीवन सरवाइव कर सके। इसलिए उसका पहला कारण होगा जलवायु। दूसरी चीज मृदा। तो मृदा में जो उपजाऊ मिट्टियां होती हैं वो मानव के कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। साथ में मानव की जो मृदा है वह मानव के आर्थिक कारण का भी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए व्यक्ति को रोटी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अपना जीवन जीने के लिए कुछ खाएगा नहीं तो कैसे जानेगा। इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर मृदा अति महत्वपूर्ण। उसके बाद है जल। व्यक्ति वहां रहेगा जहां पर जल की उपलब्धता होगी, यानी कि 3 कारण इसके थे भौगोलिक कारण। अब हम बात करें अगर आर्थिक कारण की, तो आर्थिक कारण का सबसे महत्वपूर्ण जो बात आ रही है वह आएगी आपकी खनिज। क्या आएगी? खनिज। क्योंकि आप जानते हैं कि अक्सर जनसंख्या वहां पर रहना चाह रही है जहां पर उसे रोजगार प्राप्त हो सके। आपको यह बात पता होगा कि भारत में अधिकतर कल कारखाने कंपनियां वहीं पर स्थापित किए गए हैं जिसके इर्द गिर्द में खनिज संपदा पाई जाती हो, चाहे लोहे का खदान पाई जाती हो, चाहे वहां पर कोयले की खदान पाई जाती हो, चाहे वहां पर यूरेनियम किसी की खदान पाई जाती हो, वहां पर जो है कि वह क्या करता है, रहना पसंद करता है। यह उसका हो जाएगा पहले चीज में खनिज। और दूसरा औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण में वो क्या करेगा, औद्योगिकीकरण में मानव ऐसे जगह रहना चाहता है कि जहां पर उसे स्वतः रोजगार प्राप्त हो सके, जहां पर कल कारखाने कंपनियां हों। तो वहां पर मानव क्या करेगा, जहां खनिज रहेगा वहां पर कल कारखाने कंपनी होंगे, तो क्या जो मानव यहां पर जाएगा तो यहां पर अधिक जनसंख्या बसाव होता है, तो ऐसे जगह पर मानव रहना पसंद करता है। तीसरा एक और कारण आप जान लीजिए, नगरीकरण। जो आप तीसरे में लिखेंगे आप नगरीकरण, क्या लिखेंगे आप, नगरीकरण।
नगरीकरण क्या होगा कि जहां पर खनिज होगा वहां पर कंपनियां लगाई जाएंगी, जहां पर कंपनी लगेगा वहां पर लोग काम करने जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो वहां पर नगर बन जाएगा। इसको बोलते हैं नगरीकरण। यह इसका दो कारण ये हो गया, भौगोलिक कारण और आर्थिक कारण। तीसरे कारण की अगर हम बात कर लें तो तीसरा कारण इसका होगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। अक्सर वहाँ पर लोग रहना चाहते हैं, आज की जो पॉपुलेशन है, आज की जो जनसंख्या है, वह उसी जगह पर रहना चाहता है जहाँ पर उससे शांति माहौल हो, पढ़े लिखे लोग हों, और उस अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वो ऐसे जगह बिल्कुल नहीं रहना चाहता जहाँ पर शोर शराबा हो, वहाँ पर शिक्षा की स्थिति बिल्कुल गड़बड़ हो। इसलिए वो क्या करता है, ऐसे जगहों पर नहीं रहता है, तो उस जगह को छोड़ करके वो अच्छे जगह पर जाने का प्रयास करता है। यह सामाजिक कारण हो गया। अगर सांस्कृतिक कारण की बात करें तो अक्सर लोग धार्मिक नगरों में जाकर के बसना चाहते हैं। जैसे अभी तत्काल का मामला है, अगर किसी को भी कह दिया जाए आपको अयोध्या में आपको रहना है और कुछ पैसे दीजिए आपको जगह मिल जाएगी, तो अगर आप कुछ पैसे मांगेंगे तो वो प्रयास करके अधिक पैसा देगा, क्योंकि वो सोच रहा है कि हम भी श्री राम नगर में जाकर के बस जाएं। तो ऐसे लोगों में एक सांस्कृतिक कारण भी होता है। मथुरा में भी जाकर लोग रह लेंगे, अयोध्या में रह लिए, काशी में रह लेंगे, क्योंकि सांस्कृतिक कारण भी उनको प्रभावित करता है। यह इसके मुख्य कारण थे कि जनसंख्या वितरण का। जनसंख्या वितरण के कारण क्या है, अगली बात हम करेंगे वैश्विक प्रवास। अगली वीडियो जो हम इसमें बनाएंगे तो उसमें हम विश्व में प्रवास के प्रमुख कारणों का भी उल्लेख करेंगे। इसके लिए अगला वीडियो, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर होने लगेंगे, वीडियो छोड़ करके चले जाएंगे, इसलिए आज यहां तक आप पढ़िए और इसका नोट्स बनाइए। जितना मैंने हेडिंग बताया है उसको लिखने का प्रयास कीजिए और निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी, यह मेरी गारंटी है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। इतना ही आज के लिए।